बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी हुदूद की खिलाफ वर्जी और भारतीय जहरीत का जवाब देगा। वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे। कौमी सलामती कमेटी ने बालाकोट के नज़दीक मुबैना दहशत गर्द कैंप को टारगेट करने और बड़े पैमाने पर हलाकतों का भारतीय दावा मुस्तरद कर आलमी बिरादरी को मुतासिरा इलाके का मुशाहिदा करने की दावत दे दी। कौम को एतमाद में लेने के लिए नेशनल कमांड अथॉरिटी का खुसूसी इजलास भी बुला लिया गया। वजीर आज़म ने हिदायत की है कि मुसल्लह अफवाज समेत कौमी ताकत के अनासर और अवाम हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहें। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारतीय एयर स्ट्राइक का दावा झूठा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार थी। उन्होंने दिफा किया और भारतीय तैयारों को भगा दिया। भारत अब पाकिस्तान के सरप्राइज का इंतजार करे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि LOC पर भारतीय तैयारों का मकसद ऐसी जगह पर टारगेट करना था जहां सिविलियंस का नुकसान हो। उन्होंने कहा कि उनकी फॉर्मेशन 4 से 5 नॉटिकल मील अंदर आई, जिन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स ने चैलेंज किया और भागने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जाते हुए पेलोड ड्रॉप किया। उनके 4 बम जब्बा के मकाम पर गिरे। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक़्त जो एक कैब टीम थी वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम। दे डिड नॉट क्रॉस। एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो काड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रेडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की, दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। तीसरी हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था, जो कि नेक्स्ट इन लाइन इन एयर था, तब हमारे रेडार्स ने पिक किया कि एक ज़्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही, एंड दैट वाज अ हैवी टीम। जब हमारी तीसरी कैब टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको चैलेंज किया तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए, उनका मकसद किसी ऐसी जगह पे टारगेट करना था कि जहाँ पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हों, आइडेंटिटी उनकी सोल्जर ना हो और वो ये क्लेम कर सकें कि हमने एक टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है, हमने जो उनका मकसद था वो टेक आउट किया, और उनकी जो वार मॉन्गरिंग थी और जो पॉलिटिकल जो है फ़ायदे के लिए, इलेक्शन के लिए जो करना था, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता। अब जब हमारी एयरफोर्स ने उनको चैलेंज किया, यहाँ से जो तंगधार सेलिएंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक़्त एंगल था उसका एग्ज़िट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। अब जब जेटसन किया उन्होंने, तो इसकी विजिबिलिटी, जो चैलेंजिंग एयरक्राफ्ट होता है उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। ये ग्राउंड ट्रूप्स का काम होता है ये सर्टन करना कि क्या कोई चीज़ गिरी है या नहीं गिरी है। दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स, दे रिमेन्ड इन एयर। तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आउट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे गिरा। भारतीय जारहियत के बाद सियासी क़यादत से मशावरत के लिए वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर क़ानून, वज़ीर ख़जाना पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के पाक भारत मिशन को भारतीय जारहियत के मकामात का दौरा करवाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान जारहियत से घबराता नहीं, इसका जवाब देगा।
DGISPR ने कहा है कि भारतीय एयर स्ट्राइक का दावा झूठा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार थीं, उन्होंने दिफा किया और भारतीय तैयारों को भगा दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय तैयारों ने फरार होते हुए जिस मकाम पर बम गिराए वो जगह सबके लिए खुली है। तमाम सफीरों, फौजी अताशियों, पाकिस्तान में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन के ग्रुप के लिए जगह खुली है। उन्होंने कहा कि भारत के सिविलियन या फौजी मुबस्सिर भी आएँ, आकर देखें और अपने वजीर आज़म को बताएं कि यहाँ क्या हुआ है। कुछ चैनल्स वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने टीवी पे दिखाया भी है, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा। Not even a single brick in the debris। अगर वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहाँ पे उसका मलबा होता। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूँ 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कोई उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड। द स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, United Nations Military Observer Group in Pakistan, we will even say the civilian population or the army reps from India, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। कल जब ऑन ग्राउंड जाएं और खुद देखें कि किधर हैं वो 350 टेररिस्ट किल्ड, किधर है वो बिल्डिंग जो उन्होंने डिमोलिश की है। इवन आप गूगल पे जाके देखें तो गूगल पे जो आपको इमेज मिलेगा वो आज से चंद दिन पहले का मिलेगा पाकिस्तान में। आप देखें कि क्या वहाँ पे कोई बिल्डिंग थी जहाँ आप वो क्रेटर्स देखेंगे। झूठ का जवाब हम झूठ से नहीं, हम झूठ का जवाब सच से देंगे। पहले हम इंडिया को एक्सपोज किया है और करेंगे ताकि दुनिया को ये पता लगे कि इंडिया चाहता क्या है। हम इंडिया को वो झूठ के जरिए नहीं करने देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मरबूत और जामे जवाब देने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। मकामी और आलमी मीडिया को भारतीय जहरियत की जगह का दौरा करवाया जा रहा है। बैनुल अक़वामी बिरादरी को भी भारत की खुली जारहियत से आगाह किया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ नंगी जारहियत का इर्तिकाब करने वाले भारत के सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले ने दावा किया कि भारत ने अपना बैनुल अक़वामी हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल लाइन के नजदीक एक दहशतगर्द कैंप पर गैर फौजी पेशगी ज़रब लगाई। विजय गोखले के मुताबिक भारतीय फजाइया ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया, लेकिन उन्होंने इंडियन एयरफोर्स और न ही पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी इक़दाम का कोई हवाला दिया। पाकिस्तान ने भारत के इस बयान को यकसर मुस्तरद करते हुए भारतीय दरअंदाजी को पाकिस्तान की इलाकाई सालिमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस जवाब के वक्त और हदफ का तयन होना सिर्फ बाकी है। मोदी सरकार की ज़ेर निगरानी भारतीय जारहियत का वाहिद मकसद हिंदुस्तान की अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाना और भारत में होने वाले इंतखाबात जीतना और भारतीय आवाम से वोट लेना है। भारत की इस मुजरिमाना हरकत से खित्ते को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। पाकिस्तान में किसी भी गैर मामूली सूरत हाल में रवायती और गैर रवायती हथियारों के इस्तेमाल का इख्तियार नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास है, जिसका इजलास कल तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान ने भारत का चेहरा जहां मकामी और आलमी मीडिया के सामने बेनकाब करने का फैसला किया है, वहां भारत के इस जुर्म को आलमी बरादरी के सामने भी आश्कार किया जा रहा है। भारत ने दावा किया है कि उसने बालाकोट के करीब एक इलाके में मौजूद मुबैना तरबियती कैंप पर बम गिराए। मकामी अफराद कहते हैं कि भारतीय तैयारे ने जिस इलाके में एम्यूनेशन गिराया वहां शजरकारी मुहिम के तहत दरख्त लगाए जा रहे हैं। एम्यूनेशन गिरने से दरख्तों को नुकसान पहुंचा। जियो न्यूज को मिलने वाली तस्वीर और वीडियो ने भारत के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। ना ही कैंप मिला और ना ही लाशें मिली। भारत ने दावा किया है कि उसने बालाकोट के करीब एक इलाके में एक मुबैना तरबियती कैंप पर बम गिराए हैं। जियो न्यूज इस इलाके की खुसूसी वीडियो और तस्वीर अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहा है। इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये एक खुली जगह है जहां किसी की रिहाइश के कोई आसार नहीं। एक दरख्त उखड़ा पड़ा है और कुछ गड्ढे पड़े हैं। इस तरह भारत के इस दावे पर सवालिया निशान खड़ा हो गया कि किसी मुबैना तरबियती कैंप को तबाह किया गया है और वहां बड़ी तादाद में हलाकतें भी हुई हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय दरअंदाजी के वाक़े में एक मकान को नुकसान पहुंचा और जिस शख्स का ये घर है वो मामूली जख्मी हुआ। ये नूरान शाह साहब है जिनको
थोड़ा जख्म आए, सर में थोड़ा जख्म इनके है। ये वो घर है, इस घर के पास ये शेल गिरे हैं आकर, ये जगह है जिस जगह पर शेल गिरे। ये आपको आदमी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये वो एग्जैक्ट जगह है। बालाकोट के करीबी गांव के एक रिहायशी से जियो न्यूज ने बात की। उसका कहना है कि धमाके से कुछ दरख्त टूटे और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। इस जगह का नाम है जी कंगन कहते हैं इसको। तो ये बालाकोट के जाबा के करीब गांव है। तो ये शारा रेशम के है बालाकोट के। ऐसा है कि ये यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसका जो आप सबों से खबरें आ रही हैं कि लोग जख्मी हो गए, कोई हालात हो गए, कोई ऐसी इतलात नहीं है। यहाँ पे करीब कुछ कच्चे मकान है। एक कच्चा मकान जो है वो कुछ धमाके की जो थरथराहट है उसकी वजह से कुछ पत्थर गिरे हैं ऊपर से। तो इमरान शाह कोई नामी लड़का है, उसके साथ में चोट लगी मामूली पत्थर से। 4-5 के करीब दरख्त टूटे हैं, जो चीड़ के दरख्त हैं वो कुछ टूटे। एक और ऐनी शाहिद से बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी राब्ता किया। उसका भी यही मौक़िफ़ था कि रात को धमाके की आवाज़ आई, कुछ मकानात को नुकसान पहुंचा और एक शख्स जख्मी हुआ। सर बस 3 बजे का टाइम था, बहुत सख्त खौफनाक आवाज़ आई और वो 4-5 मकान भी डैमेज हुए। जगह में बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था, दराज भी थे। तो एक बंदा भी है जो जख्मी भी हुआ। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स ने भी एक ऐनी शाहिद मोहम्मद अजमल के हवाले से बताया कि उसने अलग सुबह धमाकों की आवाज़ सुनी, जिससे कुछ दरख्त गिर गए और एक मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जिससे एक शख्स जख्मी हुआ। जहां हमला किया गया वहां कोई आबादी नहीं थी। चंद दरख्त टूटे और जमीन पर 4 मकामात पर गड़े पड़ गए। इस इलाके से मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे कौसर सलीम बंगश। इस वक्त मैं ज़िला मानसेरा की तहसील बालाकोट के इलाके कंगड़ नाला में मौजूद हूँ। यहाँ पे तकरीबन 4 के करीब गड्ढे मौजूद हैं और इस सारे इलाके में आबादी नाम की नहीं है। सिर्फ थोड़े फासले पर एक छोटा सा घर है जिसमें कि ये धमाके के बाद कुछ दीवारें हिली हैं। इसके अलावा यहाँ पे सहाफ़ियों ने ख़ुद इस बात को ऑब्ज़र्व किया है कि इस पूरे इलाके में न तो किसी आबादी को कोई नुकसान हुआ है बल्कि आबादी मौजूद है ही नहीं। कुछ दरख्त यहाँ पे टूटे हुए गिरे हैं और हमने देखा है कि 4 के करीब 2 मिसाइल का गड्ढा एक जगह पे और 2 अलग अलग गड्ढे यहाँ पे पाए गए हैं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी पर मीडिया को ब्रीफिंग में दावा किया कि बालाकोट में जैश मोहम्मद के कैंप को टारगेट करके ख़त्म कर दिया। ताहम भारतीय सेक्रेटरी खारजा सहाफ़ियों के सवालात के शोर में सिर्फ अपनी बात कहकर चले गए। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले ने भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से मुज़फ़्फ़राबाद सेक्टर के रास्ते लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी से मुतालिक मुख्तसर तरीन ब्रीफिंग में बयान पढ़कर सुनाया। विजय गोखले ने कंट्रोल लाइन की फ़ज़ाई खिलाफ वर्जी का जवाब ये बताया कि मज़ीद खुदकुश हमलों से बचने के लिए पेशगी हमला ज़रूरी हो गया था। विजय गोखले ने 3-4 मिनट तक गुफ्तगू की और बयान खत्म होते ही सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए बगैर वहाँ से उठ गए। सहाफ़ियों के सवालात का शोर उठता रहा और उनकी जानिब से कहा गया कि सिर्फ इस बयान पर इक्तिफा करें, सवालात की कोई गुंजाइश नहीं। विजय गोखले ने दावा किया कि भारत ने जैश मोहम्मद के बालाकोट में सबसे बड़े तरबियती कैंप को निशाना बनाया। भारत के सेक्रेटरी खारजा ने यह दावा भी किया कि जैश मोहम्मद की बड़ी तादाद में अरकान, सीनियर कमांडर्स, तरबियत देने वाले और फिदाई हमलों के लिए ज़ेरे तरबियत अफराद मारे गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब को भारत की तरफ से LOC की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत सियासी मकासद और इंतखाबात के लिए जनूबी एशिया के आमन को शदीद खतरात से दो चार कर रहा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर समझौता नहीं कर सकता। भारतीय जाहिरियत से अफगानिस्तान में क़याम अमन से मुताल्लिक़ की जाने वाली मुश्तरका काविशें मुतासिर हो सकती हैं। तवक्को करते हैं अमेरिका इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करेगा। भारत की दरअंदाजी पर दफ्तर खारजा ने भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अपने वक्त और जगह पर इसका जवाब देगा। बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के कैंप्स को टारगेट करने का भारतीय दावा बेबुनियाद है। कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा ने यह भी कहा कि भारतीय दावा सिर्फ अंदरूनी लोगों को खुश करने के लिए है। पाकिस्तान भारत की तरफ से दरअंदाजी की शदीद मुज़ामत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जारहाना रवैया पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है।
اور چین نے بھارتی دراندازی کے بعد پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور بھارت ایسے اقدامات کریں گے جن سے خطے میں صورتحال مستحکم ہو اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات میں بہتری آئے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھارتی دراندازی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی امن پسندی اور تحمل مزاجی کو کمزوری سمجھنا بھارت کی سنگین غلطی ثابت ہوگی۔ بھارتی قیادت ہوش کے ناخن لے اور جنوبی ایشیا کے امن کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں نہ دھکیلے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم بالخصوص نون لیگ کے کارکن ملک بھر میں مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارتی دراندازی کی کوشش کی مذمت، کہا کہ بھارتی حکمران ٹولہ خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ مودی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ڈرامہ بازی پر اتر آئے ہیں۔ پاکستانی عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے، بھارت کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی طیاروں کی دراندازی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف نے LOC پر بھارتی طیاروں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ نواز شریف نے یہ بات اپنی صاحبزادی مریم نواز سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے منگل کو کوٹ لکھپت میں ان سے ملاقات کی۔ سربراہ ANP اسفندیار ولی خان نے کہا ہے کہ جنگ مسلط ہوئی تو ANP اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ سرجیکل سٹرائکس اور مشتعل بیانیہ خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، تنازعات صرف مذاکرات کی میز پر ہی حل ہو سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن کراس کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بزدل بھارت رات کی تاریکی میں چھپ کر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم تیار ہیں، جس طرح پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو بھگایا وہ قابل داد ہے۔ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ارکان نے ہاتھ اٹھا کر خورشید شاہ کے مطالبے کی تائید کر دی۔ اپنے خطاب میں خورشید شاہ نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں آ گئے ہیں، پارلیمنٹ بیٹھے اور فیصلہ کرے، ہمیں بھارت اور دنیا کو دکھانا ہے، پورا ملک یکجا رکھنا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مبشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں، دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز۔